नॉर्मली साइज़ लिया है, इस इमेज से बड़ा है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इसका साइज़ क्या है, उससे मैंने बड़ा ही साइज़ लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मूव टूल लिया, इसको कट किया और यहाँ पे ला के रख लें। अब आपको इसकी एजेस नज़र आ रहे हैं, सही है। अब ये एक इमेज हो गई, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। वापस से इस इमेज पे आते हैं। जब हम इस इमेज पे आ गए हैं तो हमारे पास लासो टूल, मैजिक बैंड टूल या इलेक्ट्रिकल टूल, इन तीनों में से कोई सा भी एक टूल सेलेक्ट करें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं इस हिस्से को जूम करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास व्यू है कि भाई किस तरीके का व्यू नज़र आना चाहिए। मैं ऐसा भी ले सकता था, ऐसा भी ले सकता हूँ, कोई दूसरा भी यूज़ कर सकता हूँ। ये वाला भी बेहतर है, पर मुझे अभी बेहतर ये लग रहा है थोड़ा बहुत, या बल्कि सिलेक्शन वाला ही देखते हैं ताकि सिलेक्शन में आपको आइडिया हो जाए। व्यू आप अपने हिसाब से जिस पे बेहतर लगे कि नज़र सही आ रहा है वो लेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे स्मूथ बढ़ाता हूँ तो आप देखिएगा ये जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड हो जाएंगे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि सिलेक्शन सही से आ जाए। देखिए इमेज साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा देर लगा रहा है, और छोटी इमेज साइज़ होगा तो उसमें आपको जल्दी रिज़ल्ट दे देगा, मगर अगर इमेज बड़ा होगा तो देर में देगा। फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसको वापस से जो आपने सेटिंग करी है उस पर आने के लिए। शिफ्ट एजेस, यानी कि एजेस जो है वो अंदर की साइड से और आए या बाहर की साइड से आए। तो यहाँ पे आपके पास शिफ्ट एजेस के अंदर वैल्यू प्लस और माइनस होती है। इस एरो को यहाँ लेके जाएंगे तो वैल्यू प्लस होगी, इस एरो को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस होगी, यानी कि अंदर की तरफ आएगी। तो मुझे सिलेक्शन इमेज के थोड़ा सा और अंदर की साइड से ही चाहिए, सही है। जूम मैंने ज़्यादा किया था इसलिए मेरा रिज़ल्ट थोड़ा सा बेहतर आया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अंदर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी स्मूथ में ब्लरनेस आ रही है मेरी कटिंग के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है कि वो उस ब्लरनेस को ख़त्म कर देगा, बिल्कुल शार्प एजेस लेके आ जाएगा। अभी इमेज वैसे ही ऑलरेडी बहुत शार्प थी तो इसलिए आपको नज़र नहीं आया। अगर हम कोई लो रेजोल्यूशन की इमेज लेंगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या वर्क करता है। अभी देखें यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, हल्का सा। अब ब्लर आ रहा है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसी में देखने में समझ में आएगा। देखिए ये अभी जो ब्लैक एरिया आ रहा है वो बहुत शार्प है, तो ये एरिया भी देखिएगा कि दोबारा से ब्लर हो जाएगा हल्का सा। अभी देखिएगा दोबारा आएगा ब्लैक में। देखें एजेस ब्लर हो रहे हैं, बहुत हल्के से मामूली से ब्लर आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसको करूँगा शार्प। अभी आपको लाइन थोड़ी सी पिक्सलेट हुई भी नज़र आ रही होगी,
इसको मैं आगे करूँगा। अब देखिएगा क्या वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। अब आपको एक लाइन नज़र आ रही है, पिक्सल हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये करने के बाद मैं जस्ट इसको ओके करूँगा और वापस से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा ताकि वो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करे। और अब मैं इसको करूँगा बैकग्राउंड को डिलीट। तो मैंने एक लेयर भी इसको ख़त्म कर दिया है। यहाँ से मैंने इसका लॉक ख़त्म किया है और बैकग्राउंड भी डिलीट कर दिया है। सही है। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। अब इस इमेज को मैं उस जगह पे लेके आता हूँ जहाँ पे दूसरी इमेज रखी थी। कंट्रोल डी करते हैं, ये एरिया दोनों का आएगा। इसको जूम करते हैं। अभी भी देखिए आप, इसके अंदर हमारे पास कलर पिंक कलर आ रहा है। सही है। मज़ीद इसको कम करने के लिए, क्योंकि फाइन कटिंग हो गई है, मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ। कंट्रोल से इमेज की सिलेक्शन लेता हूँ और अब इसके अंदर सेलेक्ट में आने के बाद मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट 3 पिक्सल पहले चेक करता हूँ कि सिलेक्शन कितनी अंदर आ रही है। सही। इसमें ग्रीन कलर भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम इसको 5 कर लेते हैं। 5 में मैंने देखा कि इतनी इसके अंदर पे आ रही है। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्ट सिलेक्शन और डिलीट। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। अब देखें आप, ये दोनों कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, कौन सा बेहतर लग रहा है? जो बाहर ग्राउंड आ रहा था मैंने उसको भी रिमूव कर लिया। देखेंगे ये बैकग्राउंड में हमने एक कलर ला रहा है, सिंपल था, तो इसलिए शेडो दे रहे हैं। अगर कहीं इसको सीनरी वगैरह या कुछ इस टाइप की जगह पे रखेंगे तो फिर कलर उसके हिसाब से सेट करेंगे। जो हमारा बैकग्राउंड में लाइट आ रही है उसी हिसाब से आपको इमेज की लाइट रखनी पड़ेगी, और जो इमेज खींचेंगे आप वो भी उसी लाइट के दौरान ही रखेंगे। यानी कि जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे दोपहर में कोई इमेज खींची हुई है तो उस वक्त लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जो इमेज सीनरी की होगी वो भी उसी टाइप, या तो उसी टाइम की हो या अपनी इमेज सीनरी के टाइम की इमेज के हिसाब से उसको सेट करें। और देन उसके बाद लाइट को सेट करेंगे, जो कि हमने कंट्रोल एल वो लेवल वगैरह जो यूज़ किए थे, लेवल यूज़ नहीं किए, वो यूज़ किए थे लेवल भी मैंने बताया था। एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन नहीं बताया, चले अभी देख लें। अब ये इमेज है मेरे सामने, मुझे इसको या तो ब्राइट करना है या डार्क करना है। ये हमें इमेज बैकग्राउंड के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं इमेज कहीं से कट करके लेके आया हूँ, तो जो बैकग्राउंड पीछे है उसके हिसाब से अब इसको सेट करूँगा। तो अगर इमेज को ज़्यादा ब्राइट करना है तो हमारे पास ये सबसे पहला वाला पॉइंट होता है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं इमेज कितनी ज़्यादा ब्राइट हो रही है, तो जितनी आपको बेहतर लगेगी इसको ब्राइट उतना ही करना है। इसके अलावा इसको हम लाइट करेंगे, देखें और ये करेगी इमेज को डार्क, ये वाला पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ा आगे लेके आया, थोड़ा सा इसे आगे लेके गया, अब इसको डार्क किया। डार्क करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बाल वगैरह भी इसके
थोड़े से शेड में आ रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये ओके है तो ठीक है, इसको यही सेट कर दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मज़ीद और कोई काम करना है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, यानी कि डार्क हिस्से को अगर डार्क करना है तो बर्न टूल से इसकी लाइट कम कर सकते हैं फेस की। अच्छा, एक तो ये लेवल हो गया, कंट्रोल एन, ये आता है इमेज के अंदर एडजस्टमेंट लेवल। इसी के नीचे कर्व भी आता है, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये पुराने सॉफ्टवेयर्स के अंदर इतना अच्छा नहीं चलता था काम ये भी करता था, मगर इसमें एक अच्छी चीज़ नहीं थी वो, जो कि अब ऐड हुई है, ये पॉइंट। इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि अब मैं माउस से जिस हिस्से पे क्लिक करूँगा और उसको ऊपर नीचे करूँगा क्लिक करने के बाद, होल्ड करने के बाद, तो वो एरिया जो है लाइट एंड डार्क पूरे इमेज पे इफेक्ट करेगा, मगर उस एरिया पे ज़्यादा करेगा। जैसे कि मैंने अब यहाँ क्लिक किया, देख रहे हैं, या तो मैं डायरेक्ट फेस पे आपको दिखाऊं करके, अब एक ये पॉइंट है, यहाँ से भी इसको वापस से सेट कर सकते हैं।